इंडिया में मिली उस मम्मी की बिना प्रिजर्वेशन के इतनी अच्छी हालत में देखकर लोगों को शुरू में तो विश्वास ही नहीं हुआ। सदियों से एक ग्लास बॉक्स में कैद उस मम्मी के इतिहास को जानना अब शायद ज़रूरी हो गया था। नमस्कार। 500 सालों से एक मम्मी जो इंडिया में प्रिजर्व्ड है, एक ऐसी मम्मी जो एक तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क की है और बिना किसी प्रिजर्वेशन के बहुत ही अच्छी हालत में है। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित हमारे एक व्यूअर रौनक रे जो पुणे से हैं उनके द्वारा सजेस्टेड कहानी को सुनाऊंगा। इंडिया की लौती सेल्फ प्रिजर्व्ड मम्मी की कहानी जिनका नाम था सांगा टेंजिन। 19 जनवरी 1975 में हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा भूकंप आया। भूकंप का एपिसेंटर किन्नौर जिले में था, लेकिन पास के लाहौल स्पीति जिले में भी बहुत नुकसान हुआ। स्पीति इलाके में तिब्बत बॉर्डर से केवल 9 किलोमीटर दूर ग्यू नाम का एक छोटा सा गांव है। कई इलाकों की तरह इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP यहाँ भी प्रशासन के साथ मलबा हटाने में मदद कर रही थी। इसी के दौरान मलबे में से उनको एक ग्लास बॉक्स मिला। उस बॉक्स में जब ध्यान से देखा गया तो ITBP के ऑफिसर्स ने वो देखा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। एक सिटिंग पोजीशन में एक मम्मी ठीक उनके सामने थी। उस मम्मी के दांत लगभग पूरी तरह से ठीक थे। उनके अलावा कुछ बाल अब तक उनके सर पर थे। एक बंद मुट्ठी वाला हाथ उनके एक पैर के ऊपर था और दूसरे पैर का घुटना चेहरे को छू सा रहा था। जल्द ही उस मम्मी को जांच के लिए भेजा गया और पता चला कि वो करीब 500 साल पुरानी है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उन पे किसी भी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं किया गया है। इंडिया में मिली इस मम्मी को इतनी अच्छी हालत में देखकर विश्वास कर पाना ही मुश्किल था। इतने सालों से एक ग्लास बॉक्स में कैद उस मम्मी के इतिहास को समझने का काम अब शुरू किया गया। लोक कथाओं और लोकल लोगों की माने तो उनका नाम था सांगा टेंजिन। सांगा टेंजिन का जन्म 1500वीं सदी के आसपास तिब्बत में हुआ था। वो 45 साल की उम्र में तिब्बत छोड़कर उस इलाके में आए और वहीं पर बस गए। उन्होंने उस इलाके में बहुत तपस्या करी और लामा सांगा टेंजिन के नाम से जाने जाने लगे। यहीं पर कई साल बाद उनकी मृत्यु हुई। पर सवाल ये पैदा होता है कि वो उस समाधि में गए कैसे, उनकी मृत्यु कैसे हुई, वो मम्मी कैसे बने, क्या वो उनकी खुद की चॉइस थी या उस ज़माने में ट्रेंड ही शायद ऐसा था। और अगर ट्रेंड वैसा ही था तो इन इलाकों में या भारत के कई और इलाकों में भी ऐसी मम्मीज़ क्यों नहीं मिली। उन्हीं की मम्मी एक लौती मम्मी है जो आज तक भारत में मिली है। इतिहासकारों की माने तो उस समय जापान और तिब्बत में सेल्फ ममीफिकेशन का प्रचलन हुआ करता था। उच्च कोटि के लामा इस प्रक्रिया को 12वीं सदी से 19वीं सदी तक किया करते थे। वो अपनी भूख को धीरे धीरे कम करके अपने आप को कमजोर बनाते थे, जिससे उनको जल्द ही मृत्यु प्राप्त हो और मरते ही निर्वाणा मिल सके। जब तक उनके मरने का समय आता है तब तक उनके शरीर में कोई फैट नहीं बचता और इसलिए मरने के बाद वो डिकम्पोज भी नहीं होती थी। और इस तरह कुदरती तौर पर वो अपने आप इतनी वेल प्रिजर्व्ड मम्मी बन जाते थे। संभावित तौर पर क्यू इलाके में लामा सांगा टेंजिन ने भी यही किया। इतनी खूबसूरती से इंटैक्ट होने के कारण लोकल्स ने उनको लिविंग बुद्धा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने उसी स्थान पर उनके लिए एक मॉनेस्ट्री बनाई जिसे अब ग्यू मॉनेस्ट्री कहा जाता है। उस डिस्कवरी के बाद उस जगह पर मीडिया हाउसेस, रिसर्चर्स और भक्तों की भीड़ आने लगी। BBC और CNN ने भी उस पर कुछ आर्टिकल्स लिखे। उन दो चैनल्स ने आज से कुछ 2-2.5 साल पहले एक और इंसिडेंट पे आर्टिकल्स लिखे, कवर किया, जो इंडिया पाकिस्तान ओवरसीज मैच से कम नहीं था।
एक ऐसा मंच इंग्लैंड में ही जहां इंडिया ने पाकिस्तान को 2-2.5 साल पहले हराया था। उस इंसिडेंट की बेहद दिलचस्प कहानी को मैं इंडिया नाउ एंड हाउ के अगले एपिसोड में आपके सामने जल्द सुनाऊंगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए आप उस बेल आइकन को दबाएं, हमारी वीडियोस को लाइक करें। मैं लौट के आता हूं आपके पास बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।